हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि बिहार स्पेशल के सेकेंड पार्ट को आज हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस क्लास में भी हम आपको बता दें कि बिहार स्पेशल के जो क्वेश्चंस हैं, आप पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसमें जीके से क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आप यदि बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल आज का क्लास फिर से आपके लिए खास भी है और इम्पोर्टेंट भी है। फर्स्ट क्लास को आपने यदि कंप्लीट नहीं किया है तो उस क्लास को पहले आप कंप्लीट कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को कम्प्लीटली पढ़ लिया था और आज के क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और उसी तरीके से धमाकेदार तरीके से डिस्क्रिप्शन के साथ आज के क्लास को भी करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी बच्चों ने भी जिस तरीके से उस क्लास में कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने आंसर को भेजा था, उसी तरीके से आज फिर से आंसर को आप सभी बच्चे कंप्लीट करेंगे जो क्वेश्चन आपको पता होगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ खौर ट्राइब? खौर ट्राइब की बात करते हैं, खौर जनजाति की बात यदि हम करते हैं तो खौर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करना, मजदूरी करना, नौकरी करना। 26वें नंबर क्वेश्चन में थोड़े फैक्चुअल आप होंगे तो आप देखेंगे कि मजदूरी तो जनजाति करते नहीं हैं, नौकरी करते नहीं हैं, तो एक कृषि हो गया और उसके बाद पशुपालन, दो ही जो है जनजातियों का काम होता है। तो ट्रिकी तरीके से इस क्वेश्चन को आप यदि करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। कृषि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एग्रीकल्चर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगला नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड नरसिंह अवतार स्टैम्प इन द व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? यहाँ पर कहा जा रहा है स्तंभ है सॉरी। तो यहाँ पर भगवान नरसिंह अवतार स्तंभ बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में नरसिंह अवतार स्तंभ की बात यहाँ पर की जा रही है? तो 27वें नंबर क्वेश्चन के लिए सुपौल जिला आप सभी बच्चों को याद रखना है, यानी कि आपका आंसर भी बिल्कुल कंप्लीट होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, खुदा बख्श पुस्तकालय से संबंधित खुदा बख्श पुस्तकालय संसद द्वारा राष्ट्रीय धरोहर कब घोषित किया गया? सबसे पहले आपको ये जाननी है कि ये खुदा बख्श पुस्तकालय बिहार में है कहाँ। तो आपको बता दें कि बिहार का पटना यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है और आप सभी बच्चों को पता होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही खुदा बख्श पुस्तकालय है और इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जो है कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको 1959 ईस्वी में, यानी सॉरी 1969 ईस्वी में किया गया था। सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संतों में से कौन सा बिहार में एक मुस्लिम तीर्थ स्थल मनेर शरीफ जगह से जुड़ा हुआ है? देखिए, निम्न संतों की बात यहाँ पर की जा रही है और खास करके बिहार जो है हमारा जैन बौद्ध धर्म के संत के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक मुस्लिम की बात की जा रही है। मुस्लिम तीर्थ स्थल मनेर शरीफ जो है ये कहाँ पर है? सूफी संत पीर हजरत मखदून याहिया की है, या फिर पीर मखदून शाह सिराफुद्दीन की है, या फिर हजरत मोहम्मद मराद शेरशाह सूफी की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो है मनेर शरीफ जो है किसके लिए जाना जाता है? मनेर शरीफ की यदि हम बात करते हैं तो एक सूफी संत है जिसका नाम है हजरत मखदून याहिया और इन्हीं के लिए जो है ये जगह फेमस है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है, बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन है? बताएंगे क्या? व्हिच इज द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इन बिहार? मगध मेडिकल कॉलेज गया, पटना मेडिकल कॉलेज पटना, जवाहर मेडिकल कॉलेज भागलपुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं बिहार की तो ये कोई और नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज है। कौन सा? पटना मेडिकल कॉलेज आपको याद रखना है कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। बी आंसर यहाँ पर होगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा पर्यटक स्थान अक्सर विदेशी पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? हिंदू और मुस्लिम की। और यहाँ पर पर्यटक स्थल किसके ज़्यादा हैं? तो जैन और बौद्ध के फेमस की बात करते हैं तो उनके भी फेमस स्थान है। और बौद्ध और जैन जो है हमारे देश से ज़्यादा अधिक दूसरे देशों में रहते हैं।
तो बिहार में कौन सा ऐसा पर्यटक स्थान जो है अक्सर विदेशी पर्यटकों द्वारा दौरा किया जाता है, ये आपको बतानी है। 31 नंबर क्वेश्चन के लिए सीधे तौर पर बोध गया आपका आंसर होना चाहिए। बोध गया यानी कि ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार में कौन सा पर्यटक, एक बात और याद यहाँ पर रखिएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यहाँ भी लोग आते होंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार में कौन सा पर्यटक स्थल नहीं है, विच इज नॉट अ टूरिस्ट पैलेस इन बिहार। तो चलिए, गया नहीं है क्या? गया का यहाँ पर वेंट लिख दिया गया है, गया का गया ही होगा ना, GAYA गया। तो चलिए, या फिर अररिया है, वैशाली है, या फिर सीतामढ़ी है। तो बिहार में कौन सा पर्यटक स्थल नहीं है? बिहार में कौन सा पर्यटक स्थल नहीं है ये आपको बतानी है। तो चलिए, सोनपुर के बारे में आप जानते हैं, सोनपुर कहाँ है? सोनपुर जो है ये गया में ही आता है। उसके बाद अररिया की बात करते हैं तो अररिया की बात यदि हम करते हैं तो अररिया में भी पर्यटक स्थल है। तो पर्यटक स्थल अररिया में नहीं है। वैशाली जो है ये बौद्ध के लिए जाना जाता है। सीतामढ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर सीता जी की जन्म स्थान है। तो अररिया आप याद रखिएगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? बिहार में बराबर की गुफाएं किस जिले में हैं? बराबर की पहाड़ी किस जिले में है? आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं तो गया आप एक बार जाइए और वहाँ पर देखिए, काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा है। तो गया की पहाड़ी और गया की गुफाएं गया में होंगी। अगला नंबर क्वेश्चन है बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज योगा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन बिहार? योग विश्वविद्यालय पटना में है। कहाँ है? योग विश्वविद्यालय पटना में है। 34वें मुंगेर में है, मुंगेर में है, पटना में नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बिहार में कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बिहार में कहाँ है ये आपको बतानी है। 35वें नंबर क्वेश्चन का आंसर भी पटना ही होगा। पटना आप लोगों ने याद रखा तो अच्छी बातें हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कहाँ किया गया था? इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन हैं जिस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, फिर ये जो है आपके माइंड से जो है फ्लश हो जाएगा। तो इसलिए जो है ज़्यादा आपको, और जिस लेवल की आप तैयारी करते हैं तो सिर्फ यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि इसके स्थापना दिवस के बारे में पूछ लिया जाएगा, किसने इसकी स्थापना की थी ये पूछ लिया जाएगा। तो आप सभी बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि सर डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। डिस्क्राइब कर देंगे हम, आपकी यदि राय होगी तो हम डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि डिस्क्राइब की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस में। जिस क्वेश्चन का डिस्क्राइब हमें करना था उसको हम फर्स्ट क्लास में कर दिए हैं, और इस क्लास में भी जो डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे आपके लिए उसको हम कंप्लीट करेंगे। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया? द बिहार हेराल्ड, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वाली बातें आ जाती है। तो द हेराल्ड का प्रकाशन जो है ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किनके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अब कहेंगे कि सर ये द हेराल्ड क्या है, बुक है या फिर कविता है, क्या है? तो देखिए, द हेराल्ड जो है ये एक न्यूज़पेपर है। क्या है? द हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। याद रखिएगा, द हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। कैसा न्यूज़पेपर है? तो सबसे पहला फर्स्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर है। कौन सा? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर द हेराल्ड है। और द हेराल्ड की जो है प्रकाशन की गई थी किनके द्वारा? गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। कब की गई थी? 1875 में। हो गई ना बात कंप्लीट? यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र है? अंग्रेजी साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में एक बार आने वाला समाचार पत्र। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर? वीकली न्यूज़पेपर की बात करें तो वीकली न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन, द सर्चलाइट, पटना टाइम्स, या फिर इनमें से सभी। पटना टाइम्स जो है ये कौन सा है? बिहार का समाचार पत्र है। कैसा समाचार पत्र है? साप्ताहिक, वीकली न्यूज़पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पटना संग्रहालय में क्या रखा गया है? पटना संग्रहालय में क्या रखा गया है? व्हिच इज सिचुएटेड इन पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम की बात आप करेंगे ना, तो पटना म्यूजियम में दीदारगंज की यक्षी की प्रतिमा रखी गई है, यानी कि डी आंसर यहाँ पर आपका होगा सही। अगला नंबर क्वेश्चन है व्हेन वाज बिहार उर्दू अकादमी एस्टेब्लिश्ड? यानी कि बिहार उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 75 में, 80 में, 90 में? बताएंगे, जल्द से जल्द आंसर करेंगे। बिहार उर्दू यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? उर्दू एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार उर्दू एकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कब की गई थी? 1975 में पटना में की गई थी। कहाँ पर? पटना में की गई थी, पटना में की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है
बिहार में नदी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बिहार में जो है उतना कारखाना भी नहीं है, फिर भी नदी में प्रदूषण काफ़ी अधिक होती है, तो इसका कारण क्या है? लेकिन जो भी है कारखाने तो हैं, तो इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट होगा ही होगा। शहरों का कचरा तो सबसे महत्वपूर्ण, नदी के किनारे जानवरों का धोना ये थोड़ा महत्वपूर्ण, और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सारे कॉज हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कब बनी? उर्दू की बात हम करें तो राजकीय भाषा बिहार की कौन सी है? उर्दू है, और दूसरी राजकीय भाषा है, यानी कि उपराजभाषा जिसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आंसर आपका 1984 आना चाहिए, बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आप सभी बच्चे भी कमेंट सेक्शन में कर देंगे 1984, ताकि आपको भी याद रहे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आर देयर इन बिहार? बिहार में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है? बिहार में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? तो बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हम करते हैं। बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करेंगे तो कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे? 42वें नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो 1247, यानी कि बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में जिले कितने हैं? जिला कितना है ये आपको कमेंट सेक्शन में बता देनी है। उसके बाद जो है बिहार की जनसंख्या अभी जो है जनसंख्या का ये हुआ है, तो जनसंख्या भी आप बिहार की कितनी है ये बता देंगे। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, बिहार में कितने जिला हैं और जनसंख्या कितनी है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे करेंगे, और आपसे यदि नहीं बना तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आंसर कर देने के लिए हम कर देंगे। अगला नंबर क्वेश्चन, भूमि भाषा साहित्य और कला और शिल्प के क्षेत्र में ग्रंथ पुरस्कार योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जब आप भूमि के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करते हैं, लैंग्वेज के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, कोई साहित्य लिखते हैं, या फिर कोई आर्टिफिशियल काम करते हैं अच्छा, तो इसके क्षेत्र में जो ग्रंथ पुरस्कार योजना है, इसके तहत निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार, डॉक्टर ग्रियंस पुरस्कार, डॉक्टर विषयक ग्रंथ पुरस्कार, या फिर विद्याकर कवि पुरस्कार। तो चलिए 43वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 43वें नंबर क्वेश्चन में बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? बिहार विषयक ग्रंथ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में हॉकी मैच कब शुरू हुआ था? हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, भले ही फेमस क्रिकेट हो, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। 44वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, बिहार में हॉकी मैच की शुरुआत कब हुई? तो बिहार में हॉकी मैच की शुरुआत 1904 से हुई थी। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 1904, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल होगा सही। भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज कौन सा है? भागलपुर, विच इज द आयुर्वेदिक कॉलेज इन भागलपुर? भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज की बात की जाए तो कौन सा कॉलेज है? अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज। कौन सा? अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार के किस जिले में आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो भागलपुर आपको याद रहेगा। कौन सा है? अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, ये भी याद रहेगा, आंसर बी सही। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट बोर्न इन बिहार? तो चलिए जगजीवन राम की बात यहाँ पर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ये तो बिहार में इनका जन्म हुआ है। आर्यभट्ट जीरो का आविष्कार किया था। जगजीवन राम का जन्म भी बिहार में हुआ है। बीपी सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बीपी सिंह का जन्म हुआ था यूपी के इलाहाबाद में। यूपी के इलाहाबाद में, बाद में जो है इनका जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघ वाहिनी नामक गैर राजनीतिक संगठन का गठन किया था। और जयप्रकाश नारायण, देखिए जयप्रकाश नारायण को वैसे ही लोकनायक नहीं कहा जाता है। उस टाइम में कांग्रेस के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति थे तो वो जयप्रकाश नारायण थे। और जयप्रकाश नारायण के दो चेले हुए, जिसमें से एक का नाम है लालू प्रसाद, दूसरा का नाम है नीतीश कुमार, तीसरे का नाम है रामविलास पासवान। ये सभी जो है मुख्य जो है इनके जो है फॉलोअर्स थे, और ये जाकर के अब कुछ अलग कारनामे कर रहे हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47वें नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 1 जनवरी 1975। अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? विच नेशनल हाईवे इन बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ? तो सबसे लंबी
किसकी जो है लंबाई है सबसे अधिक, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की। बिहार में देखिए ये सारे राजमार्ग हैं और इसमें से जो है सबसे अधिक लंबी राजमार्ग की बात करते हैं तो NH-31 यानी कि आपका आंसर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे कितने हैं, टोटल हवाई अड्डे की बात हम करते हैं तो टोटल हवाई अड्डे 8 हैं। टोटल हवाई अड्डे 8 हैं, पटना, दरभंगा, उसके बाद एक अमित शाह जो उधर चालू करवा के आए हैं, चालू हुआ था नहीं लेकिन उनको चालू करवा दिए, तो टोटल जो है याद रखिएगा 8 हवाई अड्डे हैं। कितने, 8 हवाई अड्डे हैं बिहार में। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइंग क्लब है। एट विच पैलेस इन बिहार इज देयर फ्लाइंग एंड ग्लाइंग क्लब। तो फ्लाइंग और ग्लाइंग क्लब कहाँ पर है बिहार में, फ्लाइंग और ग्लाइंग क्लब। और ये क्वेश्चन भी आपका लास्ट है, इसके बाद हमें नहीं लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपके जो है बिहार से संबंधित बचे होंगे, और यदि ऐसा हमें लगा तो उस क्वेश्चन को भी हम कभी करवा देंगे। वैसे आपके मन में बिहार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को आप जरूर लिखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा। बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइंग क्लब है। फ्लाइंग और ग्लाइंग क्लब की बात करते हैं तो चलिए, सब्र का बांध अब आपका टूट रहा है तो पटना में है। कहाँ है, पटना में है। आप यदि और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो यूट्यूब पर तो इसकी क्लासेज स्टार्ट होगी ही, लेकिन साथ ही साथ आप बिल्कुल एड फ्री तरीके से देखना चाहते हैं हमारे क्लास को तो सफलता बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच की विशेषताएं क्या है, यहाँ पर सभी विषय की बेहतर तैयारी आपको कराई जाएगी। ये बातें तो सभी कहते हैं, अगला बातें जो मेन बातें जो और हैं ये जान लीजिए। मेन बातें ये हैं कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज क्लासेज सभी सब्जेक्ट की चलेगी, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों के सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर पैरामेडिकल में जो है क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश, हिंदी, GK, बायो, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स से, और ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। ये सारे सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं वो सारे कवर किए जाएंगे बिना किसी अदर कोचिंग और अदर क्लास के। आप यहाँ से क्लास को काफ़ी अच्छी तरीके से कंप्लीट करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7479823598, ये हेल्पलाइन नंबर है। और भी जानकारी आपको लेनी हो तो कभी भी इस पर कॉल करेंगे और आपको जानकारी दी जाएगी। कोर्स का फ़ी आप लोगों के मन में छटपटाहट होगी तो कोर्स का फ़ी मात्र 599 है, यानी कि आपके एग्जाम तक इसी कोर्स फी में आपको सारे गाइडेंस करवाए जाएंगे, किए जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन अगली बातें हैं कि अब ये क्लास कहाँ चलेगा। तो LGR स्टडी लाइव एप्लीकेशन के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर के LGR स्टडी सर्च करनी है। 2 एप्लीकेशन आपके सामने आएंगे, इसमें से रेड लोगो वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल के बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद सारी चीज़ें फिलअप करके टर्म कंडीशन एग्री करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद पैरामेडिकल के आप बच्चे हैं तो पैरामेडिकल सेलेक्ट करके सेव कर देंगे कैटेगरी को। उसके बाद बाइनो का ऑप्शन आएगा, बाइनो पर क्लिक कीजिएगा, पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, आपके पास जो भी सोर्सेज हो, फ़ोनपे, वॉलेट, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, उससे आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका कोर्स इनरोल हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से हम आपके कोर्स को इनरोल करके दें तो इसके लिए आप जो है इस QR कोड पर भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर लालू कुमार के नाम से आप देख रहे हैं यहाँ पर फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम का नंबर जो है 7631244178, इस नंबर पर आप पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद आपको कॉल करनी है इसी हेल्पलाइन नंबर पर 7479823598 पर कभी भी, और आपके कोर्स को इनरोल कर दिए जाएंगे। तो चलिए, कभी भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे के पास कोई ऐसा टाइम हो कि डाउट बच्चे के मन में आए आज सुबह और शाम में हमारी कॉलिंग हो तो वो शाम में कॉल करें और तब तक कुछ अलग हो जाए, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक और एप्लीकेशन आपने देखा था ये वाला, तो इस वाइट लोगो वाले एप्लीकेशन का राज यही है कि ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिल रही है, तो आप इसे भी चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप यदि LGR स्टडी पैरामेडिकल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सभी क्लासेज आते रहें और आप उसको कंप्लीट करते रहें। और साथ ही साथ जो भी आपके मन में डाउट रह गया हो उस डाउट को आप ज़रूर कीजिएगा, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।